मेरे साथ निकालिए ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत। साम 121 और उसका पहली आयत। साम 121 उसकी पहली आयत, ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत। मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। एज सॉन्ग ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल लिफ्ट अप माइन आइज अनटू द माउंटेन, फ्रॉम वेयर शैल माई हेल्प कम। मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। हालेलुया। ज़बूर नवीस यहाँ पे शायद किसी पहाड़ के सामने खड़ा है और वो किसी पहाड़ को देख के बोल रहा है कि ये इतना ऊंचा पहाड़, इतना बुलंद पहाड़ है और मैं इसके आगे बिल्कुल छोटा सा हूँ, और मैं जब अपनी आंखें इस पहाड़ की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी, कहाँ से ये मुझे मदद मिलेगी कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकूँ या इस पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकूँ। याद रखें, बाइबल में जब भी पहाड़ का जिक्र आता है, इसका मतलब है कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई चैलेंज, कोई ऐसी वबा आपके सामने है, कोई ऐसी तकलीफ आपके सामने है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने है जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हुआ है। ये बाइबल में पहाड़ की ट्रांसलेशन है। जब भी पहाड़ का जिक्र आता है, या तो वो रियल पहाड़ होगा या फिर ये पहाड़ ऐसा पहाड़ होगा जिसके बारे में ज़बूर नवीस यहाँ पे लिख रहा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पहाड़ के सामने है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे कोई ऐसी मुश्किल है जो पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। और हम सब अच्छे से जानते हैं, आप में से कोई भी ऐसा एक शख्स भी नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो, और ये मुश्किल, ये परेशानी उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। और जब वो मुश्किल, परेशानी पहाड़ की तरह खड़ी है, तो आज ज़बूर नवीस की तरह आप भी बोल सकते हो कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी है, इतनी हौलनाक और इतनी बड़ी है कि मैं इसको किसी तौर पे भी मैं इसको ज़ेर नहीं कर सकता, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये पहाड़ की तरह मेरे सामने आ गई है और मैं इसके दूसरी तरफ कैसे जाऊं, मुझे समझ नहीं आती है कि मैं कहां से अपनी मदद को पुकारूं, कौन मुझे इन हालात में मदद करेगा कि मैं इस पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकूं। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं कि बाज दफा हालात और सरकमटेंसेस, बाज दफा जिंदगी की मुसीबतें, जिंदगी के चैलेंज आपको इस पहाड़ की तरफ धकेलते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आप इस पहाड़ से बच के निकल जाएं, साइड से होके निकल जाएं, इधर से निकल जाएं, नहीं। सारे हालात, सारी फोर्सेस, सारे सरकमटेंसेस आपको एक ऐसे पहाड़ के सामने लेके आ जाएंगे, और उस पहाड़ के सामने ना फिर आपको राइट जा सकते हैं, ना लेफ्ट जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। आपके सामने वो एक मुश्किल पहाड़ की तरह आके खड़ी हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि पहाड़ जो हैं मुश्किल परेशानियों को जाहिर करते हैं। हो सकता है आज आप लोग भी किसी पहाड़ के सामने खड़े हो सकता है आपकी जिंदगी में बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई बीमारी का पहाड़ खड़ा हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई शादीशुदा जिंदगी में बाज दफा सेपरेशन आ जाती है, बाज दफा चैलेंजेस आ जाते हैं, बाज दफा शादीशुदा जिंदगी टूट जाती है, अलग हो जाती है। हो सकता है ऐसे किसी पहाड़ के आगे आप खड़े हो सकता है आप किसी कर्जों के पहाड़ के नीचे या उसके सामने खड़े हो सकता है बैंक लोन आपके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो सकता है क्रेडिट कार्ड आपके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो सकता है कोई वीजे का प्रॉब्लम हो जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हो सकता है कोई पुलिस केस आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो। लेकिन आज इस हॉल में आप में से जितने लोग हैं, हर एक कहीं ना कहीं किसी पहाड़ को सामना कर रहा है। उसके सामने कोई ना कोई पहाड़ ऐसा है जो खड़ा हुआ है, और आज आप उसको देख के यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह बोल रहे हैं कि मैं इस पहाड़ के आगे बिल्कुल छोटा सा हूँ, मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई ताकत, मेरी कोई कुव्वत नहीं है कि मैं इस पहाड़ को क्रॉस कर सकूं या इस पहाड़ में से गुजर सकूं। मेरी मदद कहां से आएगी। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस वक्त किसी पहाड़ का सामना कर रहे हैं।
बेशुमार हाथ हैं जिनके हाथ उठे हुए हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप खुदा की हजूरी में आए, खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए कही है तो बिना शर्म के आप अपना हाथ उठाएं, क्योंकि खुदा आपके हाथ को, आपकी एक्सेप्टेंस को देख रहा है कि वाह, इसने हाथ उठाया है, मैं इसकी जिंदगी में इसके पहाड़ को इसके आगे ज़ेर करूंगा। लेकिन आप शर्मा के अगर आप अपनी झूठी तसल्ली के साथ खड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे पहाड़ आते हैं, जिंदगी में बाज़ दफ़ा इस तरह के पहाड़ खड़े हो जाते हैं जिनको आपकी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसके आगे तिनके की तरह होते हैं, आप समझते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको ज़ेर कर सकूं। हमारा चर्च की मिनिस्ट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बिजनेस करते हैं। उनके बिजनेस में किसी ने धोखे से उनको 90 मिलियन, कितने 90 मिलियन दरम के प्रॉब्लम में फंसा दिया। उन्होंने चेक इशू किए और बाद में वो चेक जो किसी ने प्लान किया था, उसने वो चेक इस तरह से बाउंस करवाए कि उनके चेक बाउंस हुए। 90 मिलियन दरम की बात कर रहा हूं। और ऐसे शख्स के लिए जो खुद जॉब कर रहा है या खुद बिजनेस कर रहा है, 90 मिलियन एक छोटी रकम नहीं है। 90 मिलियन अगर रुपीस भी हों तो बड़ी बड़ी अमाउंट है। 90 लाख दरम का उनके ऊपर फाइन हुआ। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, और वो हमारे जो सीनियर पास्टर थे, वो शायद बिल्कुल इसी की तरह उस पहाड़ के सामने 90 लाख के पहाड़, 90 मिलियन के पहाड़ के सामने खड़े थे, और वो सोच रहे थे मेरी मदद कहां से आएगी। तो आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने होशियार हो, कितने समझदार हो, लेकिन जब जिंदगी के हालात आपको चकमा देंगे, जिंदगी के हालात जब आपको राइट लेफ्ट आपको मुक्के मार के उस तरफ धकेलेंगे जिस तरफ आप जाना नहीं चाहते हो, लेकिन वो जिंदगी के हालात आपको उस पहाड़ के सामने लेके आ जाएंगे, ताकि आप उस पहाड़ को देखो और अपनी औकात को आप जान सको कि आप इस पहाड़ के आगे कुछ नहीं है। खुदा आपकी जिंदगी में तब काम करेगा जब आप अपने हाथ उठा दोगे, आप बोलोगे नहीं, ये पहाड़ के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, इस बड़ी प्रॉब्लम के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं, ये 90 लाख का लोन, ये 90 लाख का जो बाउंस के चेक के जो केसेस बन गए, मैं कभी जिंदगी भर इसे अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने घर का वाहिद कमाने वाला हूं। अगर मैं ही जेल के अंदर हूं तो मैं किस तरह इसको अदा करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, खुदा वहां पे जाहिर होता है। खुदा अपने आहीनी हाथ को उस जगह पे जाहिर करता है जहां पे आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तब खुदा उस जगह पे, उस सिचुएशन में दाखिल होता है और आपको यूं करके इस तरह निकालता है जैसे आप मक्खन में से बाल को निकालते हैं, इस तरह से आपको अलग निकालता है, ताकि आप जान सकें ये कोई इंसानी ताकत नहीं है, ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये किसी किस्म की कोई हेरा फेरी का काम नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा है जिसने मुझे जिस तरह से आराम से निकाल के इस प्रॉब्लम में से दूर किया है। 6 महीने में कोई नहीं सोच सकता था कि 90 मिलियन के केसेस खत्म हो जाएंगे। 6 महीने में 90 मिलियन के केसेस खत्म हुए। और पास्टर बाहर, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो उस पर ईमान रखते हैं उनकी जिंदगी में पहाड़ जरूर आएंगे, उनकी जिंदगी में रुकावटें भी आएंगी, ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आप आगे नहीं जा सके। लेकिन जब आपको एहसास हो जाएगा कि ये पहाड़ बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं, मैं इसको किसी तरह से भी ज़ेर नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं, तब खुदा आपकी सिचुएशन में खुद आएगा। तब खुदा खुद आएगा और आपको इस तरह से निकालेगा कि आपको किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरे फला रिश्तेदार की वजह से हुआ या फला उसकी वजह से हुआ। नहीं, ये 100% कोई और नहीं है, खुदा खुद है जो सिचुएशन में आएगा और आपको इस तरह से निकाल के अलग कर देगा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के लिए अगर आप बिलीव करते हैं। दो तरह के पहाड़ जिंदगी में आते हैं, एक पहाड़ खुदा खुद लेके आता है और एक पहाड़ शैतान लेके आता है। सुने ध्यान से, दो तरह के पहाड़ हमारी जिंदगी में हमारे सामने आ जाते हैं। एक पहाड़ खुदा खुद लेके आता है और एक पहाड़ शैतान लेके आता है। खुदा क्यों पहाड़ आपकी जिंदगी में लेके आता है? क्योंकि बिना पहाड़ के आप शायद खुदा से हमेशा दूर रहें। ये खुदा ही है
जो आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम को अलाउ किया है, खुदा ने इस प्रॉब्लम को इजाजत दी है कि आओ इस शख्स की जिंदगी में, क्योंकि ये मेरे से भाग रहा है। और जब वो प्रॉब्लम आती है तो हम फिर खुदा की तरफ भागते हैं और कहते हैं खुदा तू ही है जो संभाल सकता है, तू ही है जो इस वक्त बचा सकता है, अब हमारा कोई भी नहीं है। ये चर्च आप में से बहुत सारे लोगों को कई महीनों से, कई सालों से मिस कर रहा था, लेकिन आज यहां पे आने का मकसद बहुत सारे लोगों का ये है कि आपकी प्रॉब्लम आपको आज यहां पे लेके आई है। तो प्रॉब्लम, पहाड़ जो हैं बाज दफा हमें खुदा के पास लाने का वसीला बनते हैं। जब हमारी जिंदगी में इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो हम समझते हैं हमारी ताकत से नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि अब टाइम है कि आप अपने सर को खुदा की हुजूरी में लेके आएं, उसके आगे झुकाएं, ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे। तो खुदा जो प्रॉब्लम लेके आता है उसका पहला मकसद ये होता है, वो आपके साथ शराकत करना चाहता है, आपके साथ रफाकत करना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहता है, जैसे बाप और बेटे का होता है। खुदा ये रिलेशनशिप रखना चाहता है। और अगर जिंदगी में सिर्फ सुख और सुख और सुख, आराम हो, तो कोई खुदा के पास नहीं आता। जब तकलीफें आती हैं तो हम दौड़ के खुदा के पास जाते हैं। दूसरी चीज, खुदा आपकी जिंदगी में पहाड़ क्यों लेके आता है? खुदा आपको हम्बल करना चाहता है। हम्बल करने का मतलब यह है, खुदा आपको आजिज करना चाहता है, खुदा आपको तोड़ना चाहता है अंदर से। अगर आप आज भी चर्च में इस सेंस के साथ बैठे हुए हैं कि मैं फलां खानदान से ताल्लुक रखता हूं, या मेरा बाप ये था, मेरी बहन ये थी, मेरा भाई ये था, या मेरी फैमिली का नाम ये है, और हम इंडिया पाकिस्तान में ये पोजीशंस पे रह चुके हैं, या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, या इतनी दौलत है, या इतनी पोजीशन है, या यहाँ पे आप बहुत बड़े कोई चीज़ हैं, अगर आप इस सेंस के साथ बैठे हैं, आप हम्बल नहीं हैं। आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी हम्बलनेस ये नहीं है कि मैं नादिर के पैरों को हाथ लगाऊं, मैं इससे प्यार से मिलूं, मैं इससे हंस के मिलूं। नहीं, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये ड्रामा है। ह्यूमिलिटी असल चीज क्या है? जब अंदर से आपको तोड़ा जाता है। अंदर से टूटना कब है? जब आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज पे घमंड नहीं होता। मेरी तरफ देखिए, यहां पे आप आए, मेरी तरफ देखिए। जब आपको आपकी जिंदगी में किसी भी चीज पे कोई घमंड नजर नहीं आएगा, वो मतलब वो पॉइंट है जहां पे आप हम ह्यूमिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप हम्बलनेस की तरफ जा रहे हैं। जब आपकी जिंदगी में आपको किसी बात पे गुस्सा नहीं आएगा। सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना, बात बात पे हमारे एटीट्यूड बहुत है, बात बात पे हमें गुस्सा आ जाता है। पास्टर ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, पास्टर ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, पास्टर ने मेरे फ़ोन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, पास्टर ने आज मेरे बारे में शायद चर्च में ऐसा बोल दिया। ये चीज़ें लेके अगर आपको तकलीफ होती है, ये चीज़ें लेके अगर आपको गुस्सा आता है, खुदा इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है कि आप किसी भी चीज़ पे ऑफेंड ना हो, किसी भी चीज़ पे ऑफेंड ना हो। सुने, ऑफेंस आने का मतलब ये, ऑफेंस का मतलब है कि मैं किसी बात पे चिढ़ जाऊं। वो लोग कहते हैं ना, किसी की दुम पे पैर रख दो तो चिढ़ जाता है। तो आपकी कोई ना कोई ऐसी जगह है जिसको कोई भी टच करे आप भड़क जाते हैं। अगर वो भड़कना बंद हो जाता है, वो चीज बंद हो जाती है, वहां पे खुदा बोलता है ये मेरे काबिल हो गया। मैं आपको बताता हूं, खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, उनके मुंह पे थूका गया, उन पे लान तान की गई, उनको बहुत कुछ सताया गया, उनको मारा गया, उनको बहुत कुछ उन्हें वहां पे आप समझ ले एक तरह से जलील किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या था? कहीं पे आपको नजर आया खुदावंद यीशु मसीह चिड़चिड़े हो रहे थे? कहीं पे उन्होंने आसमान को खुलने का हुक्म दिया, जमीन को हुक्म दिया जमीन खुल जाए? नहीं। ये वो पॉइंट होता है जब कौन है मिलूगी, कोई बात भी मुझे लगेगी बुरी, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, मैं उसे हंस के टाल दूंगा और दरगुजर कर दूंगा। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कोई छोटी छोटी बातें किसी ने आपसे की हैं और आप वो छोटी बातों को लेके आप परेशान हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके दिल में नफरतें, गैप्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, आप हम्बल नहीं है। तो खुदा आपकी जिंदगी में हम्बलनेस लेके आना चाहता है कि कोई बात आपको चुभने वाली ना हो, कोई बात आपको डिस्टर्ब करने वाली ना हो, कोई बात ऐसी ना हो जो आपको हर्ट करे या आपको गुस्सा दिलाए। खुदा चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा काम रहे, हमेशा सुकून रहे। हालेलुया।
और दूसरी तरह की जो पहाड़ हैं वो जो शैतान लेके आता है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप खुदा के साथ फेथफुल हैं, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि ये पहाड़ मेरे सामने जो आया है ये खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से। पहली पहचान आपको ये होनी चाहिए कि ये जो पहाड़ इस वक्त मेरे सामने है ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। अगर खुदा की तरफ से है तो दुआएं रोजे कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुदा खुद लेके आया है, इसलिए लेके आया है कि आपको नजदीक लेके आया है, इसलिए लेके आया आपको हम्बल करे। तो आप अपने आप पे काम करना शुरू करें, हम्बल हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा है, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप कलाम भी पढ़ रहे हैं, आप खुदा के लिए टाइम भी निकाल रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप खुदा के किंगडम में आप अपनी ऑफरिंग और अपनी टाइट दे रहे हैं। मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं, इसलिए आप पे जोर दे रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां पे तेरा खजाना है, जहां पे तेरा माल है, वहां पे तेरा दिल लगा हुआ है। हम बहुत सारे लोग, हम में वर्शिपर भी हों, पास्टर भी हों, इवेंजलिस्ट भी हों, वो हर तरह से खिदमत पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है, ऑफरिंग टाइट की बात आती है, वो वहां पे फेथफुल नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने सारी चीजों में फेथफुल हैं, सुने, खुदा के साथ आपके रिलेशन में आप फेथफुल हैं, गिविंग में फेथफुल हैं, लोगों के साथ रिलेशन में आप फेथफुल हैं, और फिर कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है, वो 100% शैतान की तरफ से। और वो शैतान आपके सामने जो प्रॉब्लम लेके आया है या जो पहाड़ लेके आया है, वो इसलिए लेके आया है कि आपको आगे बढ़ने से रोके। समझ आ रही है? क्योंकि आपकी प्रोग्रेस अगर आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके वसीले से बहुत सारे खानदान, बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं, बहुत सारी कलीसियाएं बरकत पा रही हैं, खुदा का काम आगे बढ़ रहा है, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने शैतान पहाड़ लेके आता है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहां पे रुक जाते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब शैतान आपके सामने इस तरह का पहाड़ लेके आए? वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे पास टाइम बड़ा कम है, आज टेस्टिमनीज भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ जल्दी से निकालिए मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 to 17। मरकस की अंजील उसका 11वां बाब 12 से 17 आयत। मरकस की अंजील 11वां बाब 12 से 17 आयत, गॉस्पेल ऑफ मार्क 11 12 to 17। इस पर उसे 11 मार्क 11 12 to। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी। सुनते रहें, देखते रहें। और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया, शायद इसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। नेक्स्ट, उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझ में कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। नेक्स्ट, और फिर वो यरूशलेम आया। यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। नेक्स्ट, और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। नेक्स्ट, और अपनी तालीम में उनसे कहा, ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में आमद, जब वो सलीब की तरफ बढ़ रहे थे, उस टाइम का जिक्र है। वो सारे इस्तकबाल के बाद जो पहला दिन आया, नेक्स्ट डे आया, अगली मॉर्निंग खुदावंद यीशु मसीह अपने रास्ते में जा रहे थे बैतनिय्याह की तरफ। उन्हें एक दरख्त नजर आया, और दरख्त पत्तों के साथ लदा हुआ था। पत्तों के साथ लदा हुआ था। वो बजायर वो दरख्त अपने आप में ये शो कर रहा था कि वो पूरी तरह से हरा भरा दरख्त है, पूरी तरह से फलदार दरख्त है। और वो देख के अक्सर लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी इस उम्मीद के साथ कि चूंकि ये लदा पदा है और ये दिखने में, शोशा में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये हरा भरा फलदार दरख्त है, मैं इसके पास जाता हूं और इसमें से कुछ अंजीर लेता हूं। और जैसे वो उस दरख्त के पास गए तो उसमें से कोई अंजीर उसे ना मिली। हालेलुया। बहुत सारे आपको लोग जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जो बाहर से शोशा ऐसी दिखाएंगे,
बड़े अच्छी गाड़ियों में आपको नजर आएंगे, बड़े अच्छे स्टेटस में आपको नजर आएंगे, बड़े अच्छे घरों में रहते हुए नजर आएंगे, बड़े अच्छी जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे, और आप समझेंगे कि शायद ये हरा भरा सा दरख्त है, शायद इसमें खुदा के लिए कुछ हो। और जब आप उसके पास जाते हैं और खुदा के लिए कुछ मांगते हैं या किसी की मदद के लिए कुछ मांगते हैं, तो आपको पता चलता है वो घराना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अंजीर का दरख्त है। उसमें फल नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ शोषा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ऐसे चर्चेस नजर आएंगे, ऐसे पास्टर्स नजर आएंगे जो आपको नजर आएगा कि बड़ी शोषा के साथ हैं, बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, उनके चर्चेस हैं, बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, बड़े बड़े उनके अरेंजमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही आप करीब जाएंगे आपको नजर आएगा उस चर्च में फल नहीं है। और ये हर कोई शख्स नहीं ढूंढ सकता, ये वही शख्स ढूंढ सकता है, ये वही शख्स जान सकता है जो खुदा के फलों को जानता है कि कौन से फल खुदा के हैं। जब आप उस जगह पे ऐसे चर्चेस में आप जाएंगे और आपको नजर आएगा सिर्फ शोषा नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन फल नजर नहीं आ रहे, और वो किसी के लिए भी ब्लेसिंग का सबब नहीं बनते, ना वो घराने ब्लेसिंग का सबब बनते हैं, ना वो चर्चेस, ना वो पास्टर ब्लेसिंग का सबब बनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शोषा वाले होते हैं। और बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे सारे चीजों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहली दफा अपने मुंह से लानत निकाली है। उसने उस अंजीर के दरख्त को कर्स किया है, और कर्स किया है इसलिए कि उसमें फल नहीं था। आज ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग है, ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप लोग अपनी दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप दो चेहरे लेके जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम, आपके अंदर तकलीफें, आपके अंदर दुख हैं, और बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं खुदा की नजर में ये पसंदीदा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जब बागे गतसमनी में थे तो उनका पसीना खून की बूंदें बन के निकल रहा था, और बड़ी सच्चाई के साथ उन्होंने क्या बोला, ए बाप अगर हो सकता है ये प्याला मेरे से टल जाए तो टल जाए। उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ड्रामा, कोई एक्टिंग नहीं करी, कोई मसला नहीं है मैं गुजर जाऊंगा, मैं सलीब ले लूंगा, मैं सारे गुनाह उठा लूंगा, नहीं। जैसी फीलिंग थी वैसी ही फीलिंग उसने खुदा के सामने पेश करी। आज जब आप लोग चर्च में आते हैं, आप लोग सच्चाई के साथ आए, क्योंकि खुदावंद उन लोगों को पसंद करता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसके घर में आते हैं और उसकी परस्तिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे दोहरे लोगों, दोहरे फैमिली, दोहरे चर्चेस के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बाकायदा बोला है लानत भेजी है। और अगले दिन बाइबल बताती है, वो आज बाद में पढ़ाता हूं मैं, उसके बाद फौरन ही खुदावंद यीशु मसीह एक हैकल की तरफ गए, जिसे टेंपल बोलते हैं, हैकल की तरफ खुदावंद यीशु मसीह गए। वो दिखने में हैकल थी, दिखने में खुदा का घर था, और जब अंदर गए तो पता चला वहां पे कारोबार हो रहा है, वहां पे बिजनेस हो रहा है। राइट प्लेस है, राइट जगह है, राइट टाइम है, लोग इबादत के लिए आ रहे हैं, घर समझ के खुदा का इबादत के लिए आ रहे हैं, अपने राइट टाइम पे आ रहे हैं, सब चीजें लोगों के हिसाब से राइट है, बट इनसाइड कोई भी चीज राइट नहीं है, अंदर कोई भी चीज ठीक नहीं चल रही है, अंदर कारोबार हो रहा है। और आज भी पाकिस्तान, इंडिया, जहां भी जाएं, आपको बहुत सारे चर्चेस में आपको ये बिजनेस होता हुआ नजर आएगा। गोरों के साथ लोग अटके हुए हैं, गोरों के साथ कुंडे अटके हुए हैं, पास्टरों के, चर्चेस के, वहां से सप्लाई आ रही है और वहां से मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, वहां से सब कुछ चल रहा है, लेकिन असल चीज जो खुदा देखना चाहता है वो चर्च में नहीं मिलेगी। हालेलुया। खुदा अपने घर को डाकुओं की खो नहीं देखना चाहता। खुदा हालेलुया बिजनेस इस घर में नहीं चाहता। खुदा अपने घर में कोई कारोबार नहीं चाहता। खुदा चाहता है उसके घर में लोग आए, शिफा पाएं, खुशी पाएं, ब्रोकन फैमिलीज, जो टूटी हुए लोग हैं वो आए और जुड़े, जो होप छोड़ चुके हैं, जो उम्मीदें छोड़ चुके हैं, वो आए और उम्मीद पाके जाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे आज जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग आए हो वैसे जाओगे नहीं, क्योंकि ये खुदा आपसे आज बात कर रहा है और डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन डायरेक्ट खुदा आज आपसे बात कर रहा है कि खुदा आप लोगों की जिंदगियों को आज छूना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके कलाम को आप मिस नहीं करें, उसके कलाम को आप रिजेक्ट नहीं करें, उसको रिसीव करें।
खुदा आपसे बात करना चाहता है। सेम चैप्टर, गो टू 12 वर्स, नहीं 12 नहीं, सॉरी, सेम चैप्टर वर्स 20 ऑनवर्ड, 20 to 23। और फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जो जड़ तक सूखा हुआ था देखा नेक्स्ट। और पतरस को वो बात याद आई, उससे कहने लगा, यार रबी देखिए अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। नेक्स्ट। यीशु ने उसे जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। सुने ध्यान से, क्या चीज है? खुदा पर ईमान रखो। नेक्स्ट। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। हालेलुया। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने एक सीक्रेट दिया है। एक खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी क्लियर आपको एक भेद की बात बताई है। और भेद की बात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, आपकी जुबान में, आपके मुंह में जिंदगी और मौत है। कलाम में लिखा हुआ है, ये जुबान में जिंदगी और मौत है। आप इस जुबान से जिंदगी भी बोल सकते हो, आप इस जुबान से मौत भी डिक्लेयर कर सकते हो। हालेलुया। सिर्फ इस जुबान में इतनी पावर है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, इसको आप इस्तेमाल करो, इसको आप यूज करो। इसको जब आप यूज करोगे तो आप इसका फल खाओगे। आज आप में से कोई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है फलाना टेस्ट है, और टेस्ट के बाद रिपोर्ट आती है, डॉक्टर बोलता है जी ये कैंसर है। सोचें, ये डॉक्टर के मुंह से सिर्फ अल्फाज निकले, वो सुनने वाले का क्या रिएक्शन होगा? वाजिद भाई, आधा बंदा उसी टाइम पे मर जाएगा सिर्फ ये सुनते ही कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई है। क्यों? क्योंकि जुबान में पावर है। वो डॉक्टर है, वो खुदा का बंदा नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की जुबान में भी ये पावर है कि उसने आपको बोला ये रिपोर्ट में कैंसर आया है, अब रेडी हो जाएं, 6 महीने में पैकिंग कर लें। सिर्फ क्या है? जुबान में पावर है। अगले दिन वही डॉक्टर आपको फिर बुलाता है और बोलता है सर आपकी रिपोर्ट बदल गई है थी, ये असल में आपको कैंसर नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर सोचें कैसे जिंदगी आएगी, कैसे सांस में सांस आएगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जुबान में पावर है। आपने अपने मुंह से इसका फल खाना है। आपने क्या बोलना है ये काउंट करता है। किस तरह से आपने बात करनी है ये काउंट करता है। और खुदावंद यीशु मसीह आज क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, ये अंजीर के दरख्त की बात नहीं कर रहा कि ये अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है क्योंकि इसमें कोई फल नहीं था, मैंने बोला इसे लानत भेजी, अगले दिन ये जड़ से सूख गया है। मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में ये पावर है कि अगर आप अपने किसी भी चीज के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो अल्फाज ऊपर से नहीं सुखाएंगे, वो जड़ से उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सुखा के खत्म कर सकते हैं। ये पावर खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि आपकी जुबान में। फिर खुदावंद यीशु मसीह यहां पे नहीं रुके, बल्कि उस चीज का जवाब दे रहे हैं कि अगर कोई पहाड़ तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें नजर आए कि ये पहाड़ शैतान की तरफ से, खुदा की तरफ से नहीं है, तो बाइबल बोल रही है, खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना कर बल्कि यकीन कर, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? क्या आप बिलीव कर सकते हैं? ये खुदा का कलाम है। खुदा बोल रहा है कि आपने खुदा को नहीं बोलना, आपने अपने माँ बाप को नहीं बोलना, आपने अपने दोस्तों को, बीवी बच्चों को, शौहर को नहीं बोलना, बल्कि आपने स्ट्रेट उस पहाड़ को बोलना है जो आपके सामने खड़ा है। आप उसको बोले, वो वहां से खुद ही हटेगा और दूर हो जाएगा। नामुमकिन बात है समझने की, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यह खुदा का कलाम बोल रहा है। क्या पहाड़ के कान है? क्या पहाड़ के कान है? क्या पहाड़ सुन सकता है? तो फिर कैसे वो मूव होगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर पहाड़ के कान नहीं है तो क्या दरख्त के कान थे जिसने सुन लिया? दरख्त के कान थे जिसने सुन लिया? सुने, पहाड़ के कान नहीं होते, क्या दरख्त के कान होते हैं? दरख्त के भी कान नहीं होते, लेकिन जब आप मुंह से अल्फाज निकालते हैं तो दरख्त अगर जड़ से सूख सकता है तो पहाड़ भी जड़ से सूख सकता है। पहाड़ भी अपनी जगह से हिल सकता है, मूव हो सकता है।
बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह एक दफा पतरस के घर गए। मेरे साथ एक हवाला जल्दी से निकालिए। लूक चैप्टर 4 वर्स 38-39। फास्ट। लूक चैप्टर। फिर वो इबादत खाने से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप पता नहीं क्या तिप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। नेक्स्ट 39। और वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तिप क्या कहते हैं इसे, तप को झड़का और वो उतर गई। क्या तप के कान है? क्या तप के कान है? लेकिन जब आप अपने पहाड़ को जो आपके सामने खड़ा है, आप डायरेक्ट उसको बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो तूफान है, चाहे वो आंधी है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो पहाड़ है, लेकिन जब आपके मुंह से अल्फाज निकलेंगे वो अपनी जगह छोड़ेगा। और ये हमें यहां से नजर आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी और को नहीं बोला बल्कि बुखार को। तब यही लिखा है ना, एंड ही स्टूड ओवर हर एंड रिब्यूक द फीवर। रिब्यूक द फीवर। कौन सी बीमारी आज आपकी बॉडी में है, आपको किसी चीज को बोलने की जरूरत नहीं है, उस बॉडी को, उस बीमारी को आप रिब्यूक करें, उस बीमारी को बोलें मूव, गेट आउट। और जब आप ऐसे बोलेंगे तो वो बीमारी जिसके कान नहीं है वो भी सुनेगी। मरकस की अंजील 14 बाब 38 वर्स। मरकस, मार्क 4:39। मार्क 4। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकेत हो जा, थम जा। हवा के कान होते हैं, पानी के कान होते हैं। किससे बात कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह? हवा को बोला थम जा और पानी को बोला, हवा को डांटा और पानी को बोला साकेत हो जा। खुदावंद यीशु मसीह एक सीक्रेट आपको ये दे रहे हैं कि जब आपकी जिंदगी में पहाड़ खड़ा हो और वो पहाड़ आपको लगे कि ये आप खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि शैतान ने मुझे रोकने के लिए बोला है, तो खुदा क्या बोल रहा है? आपको फेथफुल होना है खुदा के साथ और फिर आपको सिर्फ एक काम करना है, आपने उस प्रॉब्लम को हुक्म देना है। चाहे वो बीमारी का पहाड़ है, चाहे बेरोजगारी का पहाड़ है, चाहे बेऔलादी का पहाड़ है, चाहे अकेलेपन का पहाड़ है, चाहे कर्जों का पहाड़ है, चाहे कोई सा भी पहाड़ आपके सामने खड़ा है, आपने उस पहाड़ को बोलना है। जो भी प्रॉब्लम इस वक्त आपकी जिंदगी में सर उठा के आपके सामने खड़ी हुई है और आपका रास्ता रोक रही है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने स्ट्रेट उस प्रॉब्लम को बोलना है, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 मुर्दा लोगों को जिंदा किया है। एक यायर की बेटी थी, मुर्दा पड़ी हुई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, बेटी उठ। तो वो मुर्दा बेटी के कान होते हैं, कोई सुन सकती है, लेकिन वो उठ खड़ी हुई। एक बेवा का बेटा था, उसका जनाजा लेके जा रहे थे और उसे रास्ते में रोका। खुदावंद यीशु मसीह ने, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो जवान के कान उस वक्त कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब खुदा का कलाम किया एकदम से उठ खड़ा हुआ। लाजर जो 4 दिनों से मरा हुआ पड़ा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने, लाजर बाहर निकल। कहां है उसके कान? कहां से सुन रहा है? लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं, जब आप अपनी प्रॉब्लम को बोलेंगे, वो प्रॉब्लम उस जगह से छोड़ेगी, जगह उस जगह से हटेगी अगर आप बोलेंगे फेथफुलनेस के साथ। खुदा पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? गो टू दैट मार्क 4, नहीं कौन सा था? मार्क 11 20-23 सॉरी, बस मैं ओए होए। फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो उसने अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। नेक्स्ट, पतरस को बात याद आई, उसने उससे कहने लगा, यार अभी देख ये अंजीर का दरख्त जिसमें तूने लानत की थी सूख गया। नेक्स्ट, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। किस पे ईमान रखो? बाइबल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हैव फेथ इन गॉड। मतलब यू हैव टू बी फेथफुल विद गॉड। खुदा के साथ ईमानदार हो, खुदा के साथ फेथफुल हो। तो मैं आपको बोल रहा हूं, जो कुछ आप मुंह से निकालोगे और जिस पहाड़ को जो आपके सामने खड़ा है उसको आप बोलोगे, हो सकता है एक दफा में ना निकले, लेकिन जिस तरह हम हैमर करते रहते हैं और एक टाइम आता है वो चीज टूट जाती है। आप हैमर करें और आप बोलते रहे अपने पहाड़ को, बेरोजगारी के पहाड़ को आप बोले, हट यीशु के नाम से, तो मुझे और नहीं बेरोजगार रख सकता।
2 महीने गुजर गए, इनफ इज इनफ, नाउ गेट आउट, मूव फ्रॉम माई वे। और फिर आप देखेंगे कि वो बेरोजगारी का पहाड़ अपनी जगह से हटेगा। बट शर्त क्या है? पहले यू हैव टू बी फेथफुल विद गॉड। एक आखिरी 2 वर्ष देख लें और फिर मैं बंद करने लगा हूं। मैं दुआ करता हूं आपके लिए। मेरे साथ निकालिए जकरिया 4 बाब 7वीं आयत। जकरिया 4 बाब 7वीं आयत। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 7। Zakaria, not coming, huh? Chapter 4 verse 7। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी के पत्थर को निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे उस पर फजल हुआ, फजल हुआ। बस यहीं तक रुके। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये शहंशाह फारिस के टाइम की बात है, जब ये इराक में से जितने लोग उस टाइम पे क्या कहते हैं उसे, मार के निकाले गए थे, उर्दू में एक वर्ड है उसका, उन्हें बाहर निकाला था और यरूशलेम को तबाह कर दिया था, हैकल को तबाह कर दिया था, ये सब कुछ कर दिया था। उसके कई 100 साल के बाद खुदा ने, ये गवर्नर है, इसको लीडर के तौर पे खड़ा किया। इसका नाम है जरे बाबुल। और जरे बाबुल को बोला तू जा दोबारा से यरूशलेम की तामीर कर, हैकल की तामीर कर। और जब ये वहां पे वापसी गया, बहुत सारे यरूशलेम के इजरायली भी साथ गए और उन्होंने अपने घरों को और पूरे इस बड़े शहर को तबाह और बर्बाद देखा। तो उसको हुक्म ये था बादशाह की तरफ से, तूने इसको रीबिल्ड करना है, इसको दोबारा से तामीर करना है। और वो इस सारे शहर को देख के वो बोल रहा ये कैसे मुमकिन है। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, ना सिर्फ उसको प्रॉब्लम बाहर से आ रही थी, बल्कि उसके टीम के लोग भी उसके साथ प्रॉब्लम करने लगे। और वो टीम के लोग बजाय उसकी मदद करते, वो अपने अपने घरों की तरफ भागे और अपने घरों को मुरम्मत करने लगे, अपने घरों की तामीर करने लगे। और ये शख्स बिल्कुल उदास, डिस्करेज और बिल्कुल परेशान हाल, और सोच रहा मैं किसी भी टाइम पे गिव अप कर दूं, किसी भी टाइम पे छोड़ दूं। और उसके सामने ये यरूशलेम शहर, ये हैकल बिल्कुल एक पहाड़ की तरह था, और ये सारे मसले उसके सामने एक पहाड़ की तरफ थे। तब खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते को बोला कि तू जाके उसे बोल के ये किसी और को ना बोले, डायरेक्ट उस पहाड़ को बोले, ए बड़े पहाड़ तू क्या है। बोलें आज आपके सामने जो पहाड़ है छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। बोलें ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। कितने लोग ईमान रखते हैं? आपके सामने बेरोजगारी का पहाड़ है, आपके सामने कोई सा भी पहाड़ है, कोई खानदानी झगड़े, कोई लड़ाइयां हैं, कोई आपके कारोबार का प्रॉब्लम है, कोई कर्जों की प्रॉब्लम है, कोई सा भी मसला है, वो बड़ा पहाड़ है आपके सामने। बाइबल आपको सिखा रही है इस तरह बोलो, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने। आपका नाम क्या है? बोलें अपना नाम लें, इधर अपना नाम रखें। ये जरे बाबुल मर चुका है, लेकिन खुदा का कलाम अभी भी जिंदा है। अब आप जरे बाबुल की जगह अपना नाम लिखें और यहां तक पढ़ें तो मैदान हो जाएगा। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू हेनरी के सामने मैदान हो जाएगा। बोले कोई सा भी प्रॉब्लम इस वक्त आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है, उसको ऑर्डर करें। बाइबल में अब तक हमने यही सीखा है, आपने अपने पहाड़ को डायरेक्टली बोलना है। और यहां पे खुदा क्या बोल रहा है, ये मैदान हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा? ये मेरे मुंह की पावर से नहीं होगा। अब है सारी चीजों की सारी चीजों का पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये मेरे मुंह की पावर से नहीं हो जाएगा। ये इस बात से नहीं हो जाएगा कि मैं खुदा का खादिम हूं, ये इस बात से नहीं हो जाएगा मैं कितना कलाम पढ़ता हूं या कितना कलाम सुनाता हूं, इस बात से नहीं होगा। 6ठी आयत पढ़ें, 5वीं आयत पढ़ें, सेम 5th। तब उसने, उस फरिश्ते ने जो मुझसे कलाम करता था, कहा क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं मेरे आका। नेक्स्ट। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरे बाबुल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तो तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से
रब्बुल फाज फरमाता है, क्या फरमाता है नेक्स्ट? ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। इट्स नॉट माई पावर, इट इज नॉट माई पावर, इट इज नॉट माई कॉन्फिडेंस इन हिम, इट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये खुदा का रूह है। जब आप अपने पहाड़ को बोलते हैं तो आपके लफ्जों की पावर नहीं है, बल्कि ये बैकअप हुआ है पीछे रूह का। खुदा का रूह जाता है और उस पहाड़ को हिट करता है, उसको मैदान करता है आपके सामने। हालेलुया। ना ये जोर से ना ये कुव्वत से, बट मेरी रूह से खुदावंद कहता है। कोई गीत गा सकता है? अनुज भैया आ जाएं आगे, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। और आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम इस वक्त पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ी हुई है, आंखें बंद करें और उस प्रॉब्लम को अपने सामने लेके आए। एक पहाड़ है, 2 पहाड़ हैं, 10 पहाड़ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, लेकिन आज इसी जगह पे खुदा आपके पहाड़ को आपके सामने मैदान करेगा। पुकारें उसको। खुदा आपके पहाड़ को मैदान कर रहा है, आपकी कुव्वत से नहीं, आपकी ताकत से नहीं, बल्कि अपने रूह से खुदावंद उस पहाड़ को मैदान कर रहा है। ओ रबा शांतो रे बेसेखे ले शबरबा सुखो रोबो शांतो तेरे रूह से रिशमला खोरिया बस सखा रबा रसेखे। पुकारें पुकारें पुकारें। आपने मुंह खोलना है और कमांड करनी है अपने पहाड़ को। कमांड करें, मुंह खोलें और बोले। मत देखें आपके आसपास कौन है, मत देखें आपके पड़ोस में कौन खड़ा है, मत देखें कोई आप पे हंस रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है। इस वक्त आप हैं और आपका प्रॉब्लम है, आप हैं और आपका पहाड़ आपके सामने है, और खुदा आज आपको बोल रहा है ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, कमांड करें, कमांड करें, मुंह से आवाज निकालें और बोले अपने पहाड़ को, तो मैदान हो जाएगा। ऐ बेरोजगारी के पहाड़, तू क्या है मेरे सामने, तू मैदान हो जाएगा। ऐ बेऔलादी के पहाड़, तू क्या है मेरे सामने, तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। बियाबान में दरिया बहे, रबा शंतोले बेरेसाका मोखाला बोरे बारेशन तोरे बेशेके। ये टाइम नहीं है इधर उधर देखने का। बोले खुदा को, बोले खुदा के सामने मुंह को खोले। हालेलुया। आज सारे पहाड़ खुदावंद आपके आगे मैदान करने जा रहा है। हो खाबाला बोरे बाशे बोरे सेके मालो खोरो बो शेखे। बीमारी के पहाड़ को बोले दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहराओं में भी किरा बन जाएगा। सहराओं में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, हालेलुया। ओ रबा शांतो रे बेसे, तेरे रूह से लखाबोरे बासाका रबोरे शका। लॉर्ड, हम खुदावंद हम बोलते हैं, खुदावंद अपने पहाड़ को हुक्म देते हैं, गेट आउट, मूव आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं खुदावंद सारे लोगों के लिए, मुझे नहीं पता किसके सामने कौन सा पहाड़ है, मुझे नहीं पता किसके सामने कौन सा पहाड़ है। खुदावंद आप खुदावंद है बाप, इनके पहाड़ों को खुदावंद है बाप मैदान करिए यीशु के नाम से खुदावंद। ओ लबारा शांतो रेबेशे के रेशा का बालाबारा का जैसे सन्नाटा बरसे बादलों तेरी वफा का। तेज़ानी का जैसे सन्नाटा बरसे बादलों तेरी वफा का।
आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, सहराओं में भी गिरा बन जाएगा, सहराओं में भी गिरा बन जाएगा। अब और ज्यादा देर तू खड़ा नहीं रह सकता है पहाड़। ए बेऔलादी के पहाड़ अब तुझे हुक्म देते हैं, गेट आउट, तू मैदान हो जाएगा यीशु के नाम से, खुदा की कुदरत से, खुदा के रूह की ताकत से तो मैदान होगा यीशु के नाम से। ओ लाबाराबा राबाशोको, ओ बारामाशंतो ले मेरे मासोको, को बारामारोशे बेले बेरे सका, लशा बारोसे के मंतो राबाशोको, को बालामारे शबराबासोको, ले मारशा बारीबा रिसका बोले बरबे, रमाशी बाला बोरे सेके, मंतो रबाला को रेबा सेके, ओ खालाबाराबा सका, यीशु के नाम से सारी तंगी यीशु के नाम से दूर हो। ए तंगी के पहाड़ यीशु के नाम से हट, हमारे सामने हट यीशु के नाम से। खुदावंद सुपरनेचुरल तरीके से खुदावंद है बाप, दरवाजे खोलिए। हालेलुया। रे बाशे बारे सका मारा हुआ मालो बारेशा बारेसका माशा बाला बोरेशे के रे बासंतो रेबे माशो लिखा बारा बोसे के यीशु के नाम से गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, एवरी सिकनेस गेट आउट, get out every sickness, every pain, get out, get out, get out, get out, get out, get out. Ola bara shaka bara mashoko, roba shebe resaka, manto lebe re mashaka, bira mashoko loboria sabara basheke, lama re shabara basoko, ombala bore bashebe re santore besheke, koshabala bore bashaka, shamale सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा, सहराओं में भी गिरा बन जाएगा, सहराओं में भी एक बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से ले मारोशे के रे बासुको ला शंबोरे बासुको रोबोशे में माशोले बेरे माथोरिया बासुको। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ खुदावंद वो सारे पहाड़ों को मैदान होता हुआ देख रहे हैं। खुदावंद आज जो पहली दफ़ा लोग यहाँ पे आए, खुदावंद आज जैसे आए वैसे जाएं नहीं। खुदावंद जब ये यहाँ से जाएं एक सुकून लेके जाएं, एक इत्मीनान लेके जाएं और एक टच लेके जाएं कि खुदा ने उनको छुआ है, खुदा ने उनसे बात करी है। उनकी प्रॉब्लम अब वो जो पहाड़ की तरह थी जिससे वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, अब खुदा खुद उनके लिए लड़ेगा। वो सारे पहाड़ों को उनके लिए मैदान करेगा, सारे ऊंचे नीचे टीलों को उनके आगे से हमवार करेगा, उनके पैर सॉलिड ग्राउंड पे चलेंगे यीशु के नाम से। खुदावंद इस चर्च में कोई पहाड़ नहीं रहेगा, इस चर्च में खुदावंद है बाप हर किस्म का पहाड़ जब आएगा यीशु के नाम से मैदान हो जाएगा। ये इस चर्च की पावर से नहीं बल्कि आपके रूह से होगा। आसमानी बाप मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद एक एक भाई बहन को छूइए और अपनी खास बरकत खुदावंद अपने बच्चों पे डालिए यीशु के नाम से, आमीन। खड़े रहें अपनी जगह पे। हमारे दरमियान एक मुस्लिम बहन है, मैं उनको आगे बुला